हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स लिली की लाइव। तो आज है दिन शनिवार और डेट है 25 जनवरी। और कल हम लोग गए थे शादी घर में और आज भी मुझे शादी घर में जाना है। तो कल ही बताया था कि दो निमंत्रण हमारे यहाँ आए हैं, 24 का और 25 का। कल थी लड़की की शादी थी तो उसमें कल गए थे। और आज है जहाँ से आए वो लड़के की शादी था। वैसे तो उसमें हल्दी शादी सब में इनवाइट था, हमें जाने का था पर हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि यहाँ भी जाना था इसलिए। तो आज है जिस लड़के की शादी है उसका आज रिसेप्शन है तो उसमें हम लोग जाएंगे। तो साड़ी भी मेरी निकली हुई है, यहाँ पे देखिए। कल ही दिखाया था कि हाँ कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ, 2 साड़ी मैंने दिखाया था। तो कल का ब्लॉग अभी तक तो पोस्ट हुआ नहीं है, देखते हैं कब टाइम मिलेगा तब एडिट करूँगी। फ़िलहाल आज तो हो नहीं पाएगा, कल कोशिश करूँगी करने का। तो फ़िलहाल अभी सुबह से गई थी अपने सीएसपी सेंटर, अभी दोपहर हो चुके हैं। सुबह से ब्लॉग मैंने सोचा स्टार्ट करूँगी, वहाँ भी जाकर मैंने सोचा कि ये जो अभी स्टार्ट किया वहीं पे स्टार्ट करूँगी, पर हो नहीं पाया। अभी आई थी खाना खाने के लिए। तो आज थोड़ा सा ठंड कम है, ठंड मतलब कुहासा हो रहा है, ठंड ठीक है नॉर्मली। कल लेकिन जहाँ गए थे ना, मैंने आप लोगों को देखेंगे ही, स्वेटर पहन के बल्कि बिल्कुल नहीं गई थी। और सच में वहाँ पेंडल व्यवस्था बहुत अच्छी थी, जिसके कारण एक ज़रा सा भी ठंड नहीं लगा वहाँ। मतलब ठंड के हिसाब से पेंडल बहुत अच्छा किया गया था। मतलब बहुत एरिया में, बड़े एरिया में उनका ज़मीन है, घर है, तो पूरा जितना भी एरिया है ना सबको उन्होंने कवर कर दिया था ऊपर साइड से। मतलब कहीं से हवा भी नहीं लग रहा था। जो स्वेटर पहन के गए थे सबको गर्मी लगने लगी थी, ऐसी हालत थी क्योंकि चारों तरफ से पैक था। इसलिए अब यहाँ पता नहीं क्या होगा। स्वेटर तो पहनने वाले हो नहीं, शॉल लूँगी, फुल स्लीव्स का ब्लाउज है वो पहनूँगी। थोड़ा सा बनता है, दिखाना तो बनता है, फिर स्वेटर पहन के फिर मज़ा नहीं आता पार्टी में जाने का। पर ठंड आज थोड़ी कम ही है। आज कुहासा भी होता पर बहुत जल्दी ही क्लियर हो गया था। तो साड़ी मोटी है ना इसलिए उतना नहीं पता चला था। कल भी मैं भी गई थी तो पूरा फुल पैक होकर गई थी कहीं से, मतलब फुल स्लिप ब्लाउज़ था। साड़ी भी बहुत हैवी था, मोटा था, इसलिए ये भी साड़ी जो पहनूंगी देखी रखी हुई है तो ये भी बहुत ही मोटी है, फुल स्लिप्स की ब्लाउज है, इसको पहनूंगी। और अभी जाना है मुझे फ़िलहाल CSP अपने सेंटर, तो वहाँ से आऊँगी। और कल रात में मेरी अच्छे से पता नहीं नींद अच्छे से नहीं हुई थी। रात में अजीब सा हो गया था, नींद ही नहीं आ रही थी। बहुत देर तक करवटें बदल रही थी पर नींद नहीं आ रहा था। और अभी मुझे जोरदार नींद आ रही है, पता नहीं कल नहीं नींद पूरा हुआ था इसलिए। अभी जाना है, रेडी बैठी हूँ, अब निकलूँगी। खाना वाना खा लिया है और हस्बैंड और पापा भी नहीं है इसलिए मुझे अकेले संभालना पड़ रहा है। हस्बैंड रहते तो उतना टेंशन नहीं रहता है, पापा भी नहीं है, वो लोग किसी काम से गए हैं। और अगर वो काम हो जाता है तब मैं दिखाऊंगी, अगर नहीं होगा तो फिर मैं नहीं दिखाऊंगी। कुछ स्पेशल हमारे घर में आने वाला है तो दिखाऊंगी, ठीक है। अगर हो गया तो दिखाऊंगी, नहीं हुआ तो फिर मैं उसके बारे में बात भी नहीं करूँगी और दिखाऊंगी भी नहीं। तो फ़िलहाल जो भी है, तो चलिए मैं भी चलती हूँ अपने सेंटर। सोचा था कि कुछ काम कर लूँ, ज्वेलरी वगैरह निकाल लूँ, फिर मैं सोचूँ अच्छा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है, वही 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है जहाँ पे शादी घर में जाना है। तो चलिए अभी फ़िलहाल चलती हूँ अपने सेंटर। फ़िलहाल अभी मैं अभी CSP सेंटर में हूँ, काफ़ी देर हो चुका है हुए। आने के बाद वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि कस्टमर बहुत सारे वहाँ पे आके बैठे हुए थे, तो आते ही बस काम में लग गई थी। और शादी घर में जाना है और अभी से मुझे थकावट लग रही है, एनर्जी बिल्कुल नहीं लग रही है कि फिर से मैं जाकर रेडी होंगी। जोरों की नींद आ रही है। हस्बैंड का वेट कर रही कि वो आ जाए तो फिर जाएंगे, ठीक है। और जिस चीज़ के बारे में बोल रही थी ना, हस्बैंड और पापा गए थे, वो आ चुकी है। तो घर जाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। हमारे घर में न्यू मेंबर की एंट्री हो गई है, ठीक है, दिखाएंगे आपको। घर जाते हैं उसके बाद, ठीक है। तो मैं आ चुकी थी घर और इतनी हड़बड़ी में मैं यहाँ पे आज रेडी हुई हूँ ना, पूछिए मत। तो 5:30 पौने 6 के करीब मैं घर आई।
जल्दी से किसी मैंने चाय पिया, चाय भी माँ ने बना के रखा था, मैंने चाय पिया, मुँह हाथ धोया और फटाफट मैं यहाँ पर रेडी हुई हूँ। और आज कारण भी ऐसा था कि जो मेरे मामा ससुर जी हैं, जिनके बेटे की कुछ दिन पहले शादी मैंने दिखाया था, देवर की शादी, वो लोग, उनकी नई दुल्हन और मामी जी, चारों लोग आ रहे हैं और उनका भी निमंत्रण था। तो वो लोग आए, मतलब आ चुके थे, उनका भी यहाँ पे घर है, तो वहाँ पे तो पहले फाइनल नहीं था कि वो आएंगे, फिर अचानक से वो लोग निकले वहाँ से और उनको वहाँ से आने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। और उतनी देर में ही मैं रेडी हुई हूँ। उनका फ़ोन जब आया तब मैं मुँह हाथ धो रही थी और उनके आते आते ही मैं रेडी हुई हूँ। तो बस जैसे तैसे आज किसी तरह मैंने साड़ी को पहनाया, और साड़ी भी इतनी मोटी थी, इसको पहनने में टाइम लगता है, साड़ी भी मैं ढंग से नहीं पहन पाई थी। तो वही है, सिंपल सा थोड़ा सा वही मेकअप वगैरह, क्रीम वगैरह लगाया और बस मैं रेडी हो गई थी। और इतनी हड़बड़ी में मैं कभी आज तक नहीं रेडी हुई हूँ। सोचा था अच्छे से पहनूंगी, पर जो भी है ठीक था, लेकिन फिर भी बहुत मैं हड़बड़ी में आज हो गया कि मैं रेडी हुई हूँ। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं सब कोई, और बहुत पहले आ चुके हैं हम लोग। हड़बड़ी तो हुई थी, मामा जी लोग बोले थे नहीं नहीं चलो सब कोई जल्दी जाएंगे, वहाँ लोगों से मिलेंगे। तो वही आके फिर फ़ोटो वगैरह शूट हुआ यहाँ पे, और बस बातें बातें। और ये देख सकते हो कि लोग बिल्कुल आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि बहुत कम लोग ही आए थे, आसपास के जो थे, जो घर के मेंबर थे। और गेस्ट में देखा जाए तो हमें लोग शायद पहले पहुँचे थे, जैसा हम लोग को लगा। वो हमारे आने के करके बहुत करीब 6:30 या 6:45 तक हम लोग पहुँच भी गए थे। तो समझ सकते हो इस टाइम पे तो कोई भी रिसेप्शन चालू नहीं होता है। तो ये रिसेप्शन पार्टी है लड़के की, मैंने कल के वीडियो में भी बताया था। तो दूर के रिलेशन में मौसी लगती है, उन्हीं के बेटे की आज मैरिज रिसेप्शन है। तो ये रही बहू। जब हम लोग आए तब बहू भी रेडी होकर अपने रूम से निकल रही थी, और अभी उनका फ़ोटोशूट चल रहा है। तो तब तक हम लोग वहाँ पे थोड़ा चाय वगैरह पिया, थोड़ा वही पकौड़ा वगैरह खाया, और यहाँ पर आकर हम लोग बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए। लेकिन लोग बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल खाली सीट पड़ी हुई थी। और बस वही है, बीच में हम लोगों ने कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक किया, और फिर दुल्हन का जो फ़ोटो थोड़ा ख़त्म हुआ तो फिर हम लोग आ गए बारी बारी से अपना फ़ोटोशूट करवाने। यही तो अच्छा यही था कि पूरा खाली खाली था। तो ये जो पास में अभी हटी ना, वो मौसी जी थी, उन्हीं की बेटी की बहू थी। और जो पास में एक मौसी है, वो भी उनकी जो लड़की है उनकी वो मौसी है, मौसा जी हैं। और मैं थी, और बीच में जो ये मामा जी की बेटी, जो बिल्कुल हमारे घर की न्यू दुल्हन है, तो वो है। तो बस वही हुआ, फ़ोटो वगैरह हम लोग ने क्लिक किया, और उसके बाद हम लोग खाना खाने आ गए। और देख सकते हो खाना भी अभी जा रहा है। हम लोग जब जा रहे हैं ना, तो पहला शायद बैच हमने ही शुरुआत किया था। और कारण भी था क्योंकि मामा जी लोग आए थे, वो लोग रिटर्न फिर घर चले जाएंगे, वो लोग कल ही आए थे। तो खाना पीना करके वो लोग फिर रिटर्न, उनको थोड़ा सा दूर जाना है। हमारा घर नज़दीक है, 10-12 किलोमीटर के नज़दीक में, पर उनको 40-50 किलोमीटर दूर जाना था। तो वो इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी आ गए खाना खाने। और ये रहा मेन्यू कार्ड। तो जिसको बंगाली आता है वो पढ़ लीजिएगा, मुझे बंगाली नहीं आती है, इसलिए मैं बता नहीं सकूँगी, और खाने का भी वीडियो नहीं बनाऊँगी, इसलिए मैंने मेन्यू कार्ड दिखा दिया आप लोगों को। तो यहाँ हमारा खाना स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि आसपास में बहुत लोग हैं, और इस टाइम पे अच्छा नहीं लगता है। मैं अपना खुद बना लेती हूँ, फिर बाकी लोग का बनाने में नहीं बनता है। फिर खाना खाने के बाद हम लोग फिर से आ गए थे। तो देखिए भीड़ स्टार्ट हो चुकी है, और बहुत लोग आ चुके हैं। वही चल रहा है, दुल्हन को गिफ्ट देना, फ़ोटो लेना। और यहाँ पे हम लोग सब अब जिससे मिलना था मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और सब अब जाने की तैयारी में। और यहाँ मामी जी को ठंड लग रही है, इसलिए वो स्वेटर पहन रही है, क्योंकि अब हम लोग जाने वाले हैं। टाटा बाय बाय, আবার দেখা হবে একদম, জানি না কখন। सब কোথায় রয়ে গেল, जा अभी सिंह किधर जा रहा, इधर आओ। और यहाँ पर मैं चाह कर भी ओरिजिनल साउंड नहीं लगा पा रही हूँ, क्योंकि बॉक्स बज रहे हैं, और बॉक्स का अगर गाना आ गया तो इसमें क्लेम आ जाता है। तो ये यहाँ पे सब कोई लोग शूट कर रहे थे, और बोल रहे थे कि मासी लोग मामी लोग पीछे रह गई, हम लोग आगे आ गए। तो सबको अब टाटा बाय बाय बोल रहे हैं। तो बस अब हम लोग निकल जाएंगे। तो हम लोग निकले, और मामा जी लोग भी निकल चुके हैं। थोड़ी रास्ते तक हम लोग उनके साथ थे, फिर उनका रास्ता अलग हो गया, हमारा रास्ता अलग हो गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।